अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा विट्स F 2014 मॉडल। ये टोयोटा विट्स की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया 2014 में। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और इस गाड़ी को स्पाइडर शेप भी कहते हैं, ऑब्वियसली फॉर द ऑब्वियस रीजंस। खैर, ये गाड़ी 2014 में फेसलिफ्ट कर दी गई थी जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर्स और इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए थे। और उसके अलावा अगर बात की जाए विट्स की तो वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक तो अपनी ड्यूरेबिलिटी, रीसेल वैल्यू और फिर अपने फ्यूल एवरेज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी देती है और उसके अलावा फीचर्स भी विट्स डिसेंट ऑफर करती है। इसके साथ एक और गाड़ी भी आती है टोयोटा पासो, लेकिन वो गाड़ी लुक्स के लिहाज से हमेशा से ही थोड़ी वियर्ड रही है जिसकी वजह से उसकी मार्केट थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू दिस कार, लेकिन फीचर्स की गाड़ियाँ करीब करीब ऑफर करती हैं। खैर, ये विट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरह से कि ये गाड़ी सिर्फ 33 लाख की है और उसके अलावा 1,20,000 चली हुई है। अगर आप पाकिस्तानी गाड़ी देखते हैं इस बजट में तो आपको सुजुकी ऑल्टो मिलेगी, जबकि ये गाड़ी उससे साइज़ में भी बड़ी है, पावर के लिहाज से भी बेहतर है, फीचर्स डेफिनेटली इसमें बेहतर हैं, प्लस ये गाड़ी जैपनीज़ है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी में DC2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे ये गाड़ी अवेलेबल की जा सकती है और इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, प्लस यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि टेंट, स्लैब, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और उसके अलावा यहाँ पर गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि फेस लिफ्ट्स, हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, फेंडर्स, बोनट वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे फिर पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के किसी भी काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट विट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा विट्स F 2014 मॉडल का फ्रंट लुक है और विट्स F का मतलब ये है कि इस गाड़ी में इंजन 1000 सीसी आता है। इसके बड़े वर्जन में इंजन बड़े भी आते हैं जैसे कि 1300 और 1500, और 1500 सीसी वाली कार में इंजन एक्वा वाला आता है यानी कि हाइब्रिड। इस गाड़ी में इंजन 1000 सीसी है जो कि फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये इंजन 3 सिलेंडर है जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। पावर के लिहाज से ये गाड़ी ठीक है, लेकिन अगर फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ी क्योंकि एंट्री लेवल ट्रिम है विट्स की, विट्स F, तो इसमें फीचर वगैरह भी बहुत सारा नहीं दिए गए। इसमें हेडलाइट वगैरह नॉर्मल सी आती हैं, पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं है, लेकिन इसका जो वाइपर है ये थर्ड जनरेशन में काफ़ी यूनिक है इस तरह से कि थर्ड जनरेशन में विट्स का वाइपर सिंगल ही आता है। यूजली कार्स में 2 आते हैं या 3 आते हैं, लेकिन विट्स में सिंगल ही आता है जो कि पूरी विंडशील्ड को कवर करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ्रंट लुक की तो ये इसका फेसलिफ्टेड वाला वर्जन है जो कि डेफिनेटली स्पाइडर शेप कहलाता है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। इसकी हेडलाइट डिफरेंट हैं, ये क्रोम और ग्लॉस ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में HIDs लगी हुई हैं जो कि आफ्टर मार्केट हैं। और इसके अलावा इसकी ग्रिल थोड़ी श्रिंक कर दी गई है। बाकी यहाँ पे नीचे जो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी बड़ा कर दिया गया है, पहले ये छोटा आता था। और इसके अलावा इसकी फॉग लैंप का डिज़ाइन भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। इसके अलावा बाकी फ्रंट पे ये विट्स की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अगर बात कीजिए साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी डिसेंट सी है और यहाँ फीचर भी अच्छे दिए गए हैं इस तरह से कि इसके जो साइड मिरर हैं ये एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, प्लस इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। ये चीज़ें पाकिस्तान में इवन Corolla Altis 1.6 स्पेशल एडिशन भी ऑफर नहीं करती जो कि 60 लाख 70 लाख के करीब पहुँच गई है, बट ये गाड़ी ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। इसके अलावा इसके साइड मिरर डेफिनेटली इस एरा की Corolla जैसे हैं। इसके अलावा फिर बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी है और ये स्पेसिफिक कार में आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। विट्स के F वेरिएंट के अंदर ट्रिम्स नहीं आते लेकिन स्पेसिफिक कार में लगाए हुए हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक प्रॉपर हैचबैक कार है। साइज़ के लिहाज से ये मीरा वगैरह से बड़ी है लेकिन एक्वा वगैरह से थोड़ी सी छोटी है। ये गाड़ी एक प्रॉपर हैचबैक है और इसके अलावा इसके डोर पैनल वगैरह काफ़ी मैसिव हैं जो कि शो करवाता है कि इसकी कैबिन स्पेस काफ़ी स्पेशियस होने वाली है। इंजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, ट्रंक इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन कैबिन इस गाड़ी में काफ़ी खुला दिया गया है जो कि मैं भी शो करवाऊंगा इंटीरियर में जाके। इसके अलावा विट्स में जो रेयर विंडोज़ होती हैं प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि ये थोड़ी बहुत टेंट होती हैं और इसके अलावा इसके बैक पे की एरियल एंटीना भी आता है। इसके अलावा कटलाइन इस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं। और ये इस गाड़ी का फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 40 लीटर का आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है। पाकिस्तान की तो मोस्टली कार से ये बेहतर ही है और इसके अलावा फीचर भी इस गाड़ी में ठीक दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी में रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है। इसके अलावा इसके बड़े वर्जन में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार में ये टेल लाइट्स जो हैं ये LED में हैं और ये डेफिनेटली इसका फेसलिफ्ट वाला लुक है जिसमें टेल लाइट डिफरेंट थी और उसके अलावा इसका बम्पर भी नया है। फिर फेसलिफ्ट में हमेशा से टोयोटा क्रोम की फ्रिल्स भी कर देता है, दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और इसके अलावा फिर इसमें एक स्पॉइलर भी लगा हुआ है आफ्टर मार्केट लेके। बाकी फिर इसमें ब्रेक लैंप आता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पर सॉफ्ट अनलॉक दिया गया है और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि सफिशेंट है 3 से 4 लोगों के लगेज के लिहाज से। लेकिन अगर यहाँ पे आपने और ज़रा लगेज रखना है तो आप इस गाड़ी की
सेकंड रो सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। इसको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आराम से आप LED वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ट्रंक इस गाड़ी की हाइड्रोलिक से ओपन होती है और इसमें एक बैकअप कैमरा भी आता है जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का इंटीरियर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। इस कैटेगरी में इसके इंटीरियर में बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, प्लस ये है भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस एक हैचबैक कार के लिहाज से। इस गाड़ी का इंटीरियर मोस्टली ब्लैक कलर में है, लेकिन इसके जो बड़े वेरिएंट्स आते हैं उनमें डिफरेंट ट्रिम्स और डिफरेंट मटेरियल्स भी और डिफरेंट कलर भी यूज़ किए गए होते हैं, जैसे कि ज्वेला वेरिएंट्स। इसमें जो बड़ा वर्जन है वो ज्वेला होता है। खैर ये कार भी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है, इवन बीइंग अ बेसिक ट्रिम। अगर बात कीजिए फीचर्स की, तो इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी दिए गए हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ भी लेदर में स्टिच हुआ हुआ है, जिसकी फील अच्छी आ रही है। इसके अलावा इसके स्टीयरिंग के लेफ्ट पर जो कंट्रोल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और इसको डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, बट स्टिल इसके स्टीयरिंग के फीचर्स फंक्शनल हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। यूजुअली ये होता है कि जैसे आप पैनल चेंज करवाते हैं ये वाले कंट्रोल्स बंद हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसके अलावा राइट पे इसके कॉलर टेंट और डिक्लाइन करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसके स्टीयरिंग व्हील की फिनिश भी इटसेल्फ काफ़ी अच्छी है। ये ग्लॉस ब्लैक और मैट ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए एयरबैग्स की, तो स्पेसिफिक कार में ये 2 ही हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। इसके बड़े वेरिएंट्स में अगेन ये भी ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का मोस्टली ऑरेंज कलर में ही है, लेकिन 1000 सीसी वाले वेरिएंट्स में RPM नहीं आता। इसके जो बड़े वेरिएंट्स होते हैं 1300 सीसी या 1500 सीसी, उनमें RPM आता है। और इस मीटर की ओवरऑल लुक जो है ये भी इस एरा की Corolla XLI या GLI के मीटर जैसी है। उनमें भी मीटर कुछ इस तरह का ही आता था, जैसे उसकी लाइट्स ब्लू होती थी। इसके लेफ्ट पे एक ये ब्लैंक पैनल है जिसमें विड्स की बैजिंग दी हुई है। सेंटर में इसका ये स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि 180 तक है। जापान में 180 तक की लिमिट आती है, बेशक विड्स हो या मार्क एक्स हो या V8 हो, स्पीड लिमिट 180 तक ही होगी। इसके अलावा फिर इसके नीचे एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, ऑडोमीटर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर और इसके अलावा वेरिएबल एवरेज वगैरह, प्लस रेंज भी। इसके अलावा इसमें आपको आउटसाइड टेम्परेचर भी शो होता है, प्लस क्लॉक भी शो होती है। ये मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये नॉर्मल सी ही है। यह भी सेल्फ प्लास्टिक की फिनिश में। ये सारा डैशबोर्ड इसका चीप प्लास्टिक का है, लेकिन इसके डैशबोर्ड में 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं, एक ब्लैक का और एक ग्रे का। लेकिन ये डैशबोर्ड इटसेल्फ मोस्टली चीप प्लास्टिक का है। इसके अलावा ये डैशबोर्ड फेसलिफ्ट वाला है। फेसलिफ्ट में इसके एयर वेंट्स की लुक थोड़ी डिफरेंट कर दी गई थी, अब ये बड़े आते हैं। पहले इसकी लुक बड़ी नॉर्मल सी थी, जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एयर वेंट्स गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। फिर उससे नीचे इसका मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है। स्पेसिफिक कार में एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ है इस कार में। इनके जो अपने पैनल आते हैं वो जापानीज़ में होते हैं और उनके फीचर्स भी बड़े लिमिटेड से होते हैं, जबकि एंड्रॉइड पैनल है और इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके इसमें जो मर्जी ऐप्स करें, गाने चलाएं। और इसके अलावा इसमें फिर ऑक्स, USB, ब्लूटूथ वगैरह भी लग जाती है, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। प्लस इसके फंक्शन भी स्टीयरिंग के साथ वर्किंग में है। इसके साथ यहाँ पे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और सी जिसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी क्योंकि विड्स का F पैकेज है, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल नॉर्मल है। अगर इसके बड़े वेट्स की तरफ जाते हैं आप, ज्वेला वगैरह की तरफ, तो उनमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक भी आता है, लेकिन वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी होती हैं। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये कम प्राइस में सारे बेसिक फीचर्स ऑफर कर रही है। उसके अलावा फिर नीचे इसका एक पावर आउटलेट दिया गया है 100 वोल्ट का, साथ 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पे इसके बड़े वर्जन्स में रडार के या हीटर सीट्स के कंट्रोल आते हैं। फिर उससे नीचे एक ड्रॉ दी गई है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं और ये इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND स्पोर्ट्स और B। स्पोर्ट्स बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और B ब्रेकिंग है। इसके अलावा उससे पीछे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। इसमें ट्रैक्शन भी आती है, इवन बीइंग 1000 सीसी कार। ये चीज़ ऑल्टिस 1.6 में भी नहीं आती और सिविक में भी काफ़ी आगे जाके आई है। फिर साथ 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है, लेकिन इस गाड़ी में कोई सेंटर कंसोल नहीं आता। इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स में नहीं आते। अगर इसमें तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, लेकिन नहीं भी है तो इट्स ओके, आप आफ्टर मार्केट लेकर लगवा सकते हैं। फिर इसके आसपास ड्रॉर्स दी गई हैं, बैक पे एक और कप होल्डर दिया गया है और पीछे एक और ट्रे दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की फैब्रिक की फिनिश में ही है, लेकिन इसके जो हेडरेस्ट हैं ये फिक्स आते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है, अगर एडजस्टेबल होते तो थोड़ा बेहतर था, बट स्टिल इट्स ओके। और अगेन इसके बड़े वेरिएंट्स में सीट्स थोड़ी ज़्यादा लग्जरियस आती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डोर पैनल की, तो डोर पैनल इस गाड़ी के अगेन प्लास्टिक और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में है और इस गाड़ी में चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, लेकिन सिंगल टैप वाली सिर्फ ड्राइवर की विंडो है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस।
इसके अलावा स्टीयरिंग राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि इस गाड़ी के हेडलाइट के एडजस्टमेंट के इसके हेडलाइट्स को भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। फिर इसके साथ इसके साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और फिर आप इनको एडजस्ट भी इसे कर सकते हैं। फिर इसके साथ एक कॉइन होल्डर दिया गया है, बड़ा वियर्ड सा। इस कॉइन होल्डर का बेसिकली पर्पस ये है कि ये जो इसके बड़े बजट का पुश स्टार्ट होता है उसके एरिया को कवर कर सके। बड़े वेरिएंट्स में यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है, इसमें यहाँ पे एक कॉइन होल्डर दिया गया है उसकी स्पेस को फिल करने के लिए। इस स्पेसिफिक कार में ये फिजिकल की आती है जो कि आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो ये नॉर्मल से ही है, इसमें कोई फॉग ऑप्शन नहीं आता। और अगर बात की जाए विंडशील्ड वाइपर की तो ये भी इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, लेकिन ऑटो नहीं आते। बाकी वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। सेंटर में इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि हेलोजन में है। रेडियो मिरर वगैरह इस गाड़ी का नॉर्मल सा है, और स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 2 आते हैं, दोनों ही फ्रंट डोर्स में। इसके बड़े वेरिएंट में ज़्यादा भी आते हैं, बट वो गाड़ियाँ अगेन इससे बहुत महंगी होती हैं। इसके बाद अगर बात की इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी इस गाड़ी में काफ़ी स्पेशियस है तंगेज तौर पे ये गाड़ी बाहर से तो बहुत छोटी है, लेकिन कैबिन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अगर मैं यहाँ से बैठ के इस गाड़ी के डैशबोर्ड के उस कॉर्नर को देखता हूँ तो मुझे सिविक रिबॉन वाली फील आ रही है। लिटरली रिबॉन अंदर से इतनी ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन दिस बीइंग अ हैचबैक कार उतनी ही कैबिन स्पेस ऑफर करती है। प्लस इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी उतना ही वाइड है, ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। टोयोटा की कार में स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होती है। प्लस इसकी जो सीट्स हैं ये भी हाफ कार से भी पीछे हैं, फ्रंट सीट्स, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मोस्टली कार आपसे आगे ही होती है, ये एक बड़ी डिफरेंस फील देती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के लेग रूम की तो लेग रूम मेरे पास गाड़ी में ठीक है, स्पेशियस है। ड्राइवर की सीट मैंने काफ़ी ज़्यादा पीछे की हुई है, स्टिल मेरे पास लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है। और हेड रूम भी इस गाड़ी में स्पेशियस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा बंदा बैठेगा लाइक 6'2" एंड अबव, तो उसको यहाँ पे हेड रूम का इशू हो सकता है। बाकी यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ये कप होल्डर टाइप दिया हुआ है ये बड़ा पीछे तक आता है। फ्लोरबेड इस गाड़ी में फ्लैट है, लेकिन ये कप होल्डर थर्ड पर्सन को माउंट रखने में थोड़ा सा तंग कर सकता है। बाकी इसमें एड्रेस बैग पे 3 पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। बैग पे चाइल्ड सीट एंकर्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, और इसके अलावा 3 हेडरेस्ट हैं और रियर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, जिनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली जापानी कार्स की तरह इस गाड़ी में ग्रैब हैंडल्स नहीं आते, सिर्फ फ्रंट पैसेंजर के पास ग्रैब हैंडल आता है, बाकी तीनों के पास नहीं दिए गए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 1KRFE आता है, जो कि 1000 सीसी है, 996 सीसी। और इसके अलावा ये इंजन पावर के लिहाज से ठीक है, ये गाड़ी 68 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑफर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली गाड़ियाँ आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेंगी। लेकिन इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ वियर्ड है, वो ये है कि इंजन विड्थ में 2004-05 के बाद से इनलाइन 3 सिलेंडर आ रहा है। ये इंजन भी 3 सिलेंडर है और उसमें वाइब्रेशन काफ़ी होती है। अगर ये गाड़ी आइडल पे खड़ी हो और इसका AC ऑन हो तो ये प्रॉपर आपको वाइब्रेशन फील करवाता है केबिन के अंदर, और मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है। इस पर टोयोटा को वर्क करना चाहिए, होपफुली आगे जाके वो करेंगे भी सही। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, ABS भी आती है, स्टीयरिंग इस गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, जो कि इसके राइड को अच्छा बनाते हैं। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर ये बोनट ओपन स्टैंड से होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की तो टायर साइज़ जो होता है विड्थ में ये है 185, 65 और 15। इसमें 15 इंच का रिम लगा हुआ है, इससे पहले विड्थ में 14 इंच के रिम आते थे, इसमें 1 इंच बढ़ा दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक आती है। ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक होने का इस गाड़ी में कोई खास मकसद है नहीं, क्योंकि ये गाड़ी कौन सी की बहुत हाई परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में जो लगा हुआ है यह है योकोहामा का ब्लू अर्थ, जो कि एक बहुत अच्छा टायर है और 50-60 हज़ार किलोमीटर तक आपको एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।